नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शैंठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। 7 नवंबर यानी शिशु संरक्षण दिवस। क्या ज़रूरत है शिशु संरक्षण दिवस की? वैसे तो हम आप सभी यह जानते हैं कि पृथ्वी पर जब मानव ने संस्कृति नहीं बनाई थी और हम सिर्फ प्राकृतिक रूप से पशु जगत की बात करें तो जन्म देने के बाद शिशुओं की रक्षा एक बहुत कठिन कार्य रहा है। आज भी पशु जगत में यदि किसी शेरनी का बच्चा है और वह प्रजनन करने वाले उस जैविक शेर के साथ नहीं है तो दूसरा शेर आकर उन्हें मार देता है और ऐसा करके वह शेरनी को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वह उसके साथ प्रजनन करे। यही कमोबेश स्थिति शहर में रहने वाले कुत्तों के बीच भी देखी जा सकती है। पशु जगत से इतर मानव ने जब संस्कृति के आरंभिक चरण में कबीलाई संस्कृति बनाई थी तब भी उसमें बच्चों को मारने की परंपरा रही है। जब भी एक कबीला दूसरे कबीले को जीतता था तो वह पराजित होने वाले कबीले में बच्चों को मार देता था, उनकी औरतों का अपहरण कर लेता था, उनको अपने गुलाम बना लेता था, अपनी पत्नी बनाकर रखता था और इस तरह से एक कबीले का नामो निशान मिटा देता था। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे के संरक्षण की समस्या प्राकृतिक जीवन में भी रही है और मानव के संस्कृति बनाने के आरंभिक क्षणों में भी रही है। ये तो एक ऐसी संरक्षण की बात मैंने आपसे किया है जो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। लेकिन मानव द्वारा जब संस्कृति बनाई गई और उस संस्कृति को मानव के जीवन जीने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया तब भी बच्चे के संरक्षण को लेकर बहुत सी समस्याएं रही हैं। कहा तो जाता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। एक बच्चा मानव के पिता की भूमिका, मतलब वो इतना ज़्यादा परिपक्वता के साथ देखता है, जिसको कि पियाजे ने भी अपने नैतिकता के सिद्धांत में समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि बच्चा बचपन में जो चीज़ समझता है, देखता है, वह पूरे जीवन प्रयत्न नहीं भूलता है। और भारत जैसे देश में जहाँ सनातन धर्म की स्थापना मानी जाती है वहाँ पर भी यह माना जाता है कि बच्चे भगवान की मूरत होते हैं और भगवान सर्वव्यापी है। ऐसी स्थिति में बच्चे के संरक्षण की बात किया जाना एक विरोधाभास सी बात लगती है। लेकिन संस्कृति बनने के बाद संस्कृतिपूर्ण जीवन में जीते हुए बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो यह हम आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला संरक्षण उसे कहाँ चाहिए? गर्भ में चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भ में उसे अपने माँ के प्लेसेंटा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब चपटा होता है, गर्भनाल को कहते हैं प्लेसेंटा, उसके माध्यम से भोजन प्राप्त करता है और इस दौरान माँ का जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है, जिससे रक्त पतला रहे और प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण पदार्थ ऑक्सीजन बच्चे में पहुँचती रहे। लेकिन अगर माता के खान पान का ध्यान नहीं रखा गया तो बच्चे का औसत वजन कम हो सकता है, बच्चा अस्वस्थ पैदा हो सकता है। तो सबसे पहला जो संरक्षण, शिशु संरक्षण की जो बात कही जाती है वह यह है कि बच्चे के माँ के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी बच्चे संरक्षित रह सकते हैं। और इसी संरक्षण को जब हम एलोबोरेट करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज की आधुनिकता के प्रकाश में जब हम कहते हैं कि हम पुरुष से कम नहीं हैं और जो पुरुष करता है वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर पैसिव स्मोकिंग एक बहुत बड़ा शब्द आता है। क्योंकि महिलाएं कह रही हैं कि मैं स्मोकिंग क्यों नहीं कर सकती, मैं शराब क्यों नहीं पी सकती। इसके अलावा जो सिगरेट का धुआं है वो जो पीने वाले व्यक्ति से निकलता है उसका ज़्यादा ख़राब असर उन लोगों पे होता है जो नहीं पीते हैं और वो उनके आसपास रहते हैं। ऐसी स्थिति में गर्भ में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि घर का वातावरण स्मोकिंग फ्री हो, धूम्रपान फ्री हो, ताकि बच्चे के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संरक्षण के लिए यह भी आवश्यक है
कि बच्चे को ज़्यादातर स्थिति में प्राकृतिक तरीके से पैदा किया जाए। बहुत से यूरोपीय देश, रूस के देश अब या प्रयास कर रहे हैं कि जब सब पशु जगत में सभी लोग प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा करते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं होता है, तो मानव ने अपनी संस्कृति में यह ऑपरेशन पद्धति कहाँ से अपनाई। और निश्चित जानिए कि जब बच्चा प्रजनन, जब गर्भ में रहते हुए पैदा होने की तरफ परिपक्वता की स्थिति में बढ़ता है, तो शरीर में गॉसिपियम नाम का एक हार्मोन निकलता है जो बच्चे के पैदा होने में सहायक होता है, बच्चे को गर्भ से आराम से बाहर आने में सहायता करता है। लेकिन जब आप इस विधा को इनकार करके और यह तथ्य अपनाते हैं कि आपको ऑपरेशन से बच्चा पैदा करना है, तो निश्चित रूप से आप उस हार्मोन को और दूसरे हार्मोन के प्रभाव को, स्राव को प्रतिबंधित करते हैं, जो बच्चे में एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तो एक संरक्षण ये भी होना बहुत आवश्यक है कि बच्चे के पैदा होने में प्राकृतिक स्थिति अपनाई जाए। चौथा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यह है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, ऐसे तो आप सभी जानते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके संरक्षण में तत्काल बच्चे को रुलाना ज़रूरी है। रुलाते इसीलिए हैं क्योंकि जो डायाफ्राम होता है वो हृदय के पीछे लिपटा हुआ होता है, लेकिन जैसे बच्चे को आप रुलाते हैं, पहली बार वो डायाफ्राम फूल कर हृदय के आगे आता है और पहली बार फेफड़े के माध्यम से खून और ऑक्सीजन की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अगर आपने इसमें ज़रा सी देरी करी तो बच्चा कई तरह की बीमारियों का पूरे जीवन काल में एक प्रभावित बच्चा हो जाता है। तो एक इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चा पैदा हो तो संरक्षण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को माँ का ही दूध पिलाया जाए या स्तनपान कराया जाए, क्योंकि माँ के दूध में कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम में वह इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सारे तत्व होते हैं। बहुत सी जगह पे इसे खिचड़ी दूध कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं तो वो पैदा होते ही जीभ से उसको चाटते हैं, क्योंकि वह जीभ के माध्यम से उसी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ऐसे ही मानव में बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता माँ अपने दूध से सुनिश्चित करती है। लेकिन आधुनिकता में जिस तरह से दूध को पिलाने की प्रक्रिया कम हुई है, उससे जहाँ बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वहीं माँ को भी ब्रेस्ट संबंधी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसमें लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं लैक्टोज की। तो अगर आप बच्चे के संरक्षण के लिए और उसके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं तो आपको बच्चे के लिए माँ के दूध को सबसे महत्व देना चाहिए। अब तो वैसे इसका व्यवसाय भी शुरू हो गया है, ख़ासतौर से महाराष्ट्र वगैरह में तो माँ का दूध व्यावसायिक स्तर पर बिकने भी लगा है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब माँ का दूध होता है उसको ना उबालने की ज़रूरत है, ना उसमें चीनी लगाने की ज़रूरत है, और वह सीधे बच्चे के मुंह से लगता है, इसलिए उसमें संक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिना किसी कॉस्ट के जो सबसे ताज़ा, सबसे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला पदार्थ है वो माँ का दूध है। इसलिए अगर बच्चे के, शिशु के संरक्षण की बात हो रही है, क्योंकि बच्चे में कुपोषण इतना अधिक है, ख़ासतौर से अफ्रीका के कंट्री हों, तीसरी दुनिया के देश हों, उन सभी में बच्चों का कुपोषण बहुत ज़्यादा है। मैं ही उत्तर प्रदेश के जिस शहर बहराइच को बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर माँ का कुपोषण का लेवल भारत में नंबर 1 है, और ऐसे ही कुछ बच्चे का है। बच्चों का कुपोषण हो, बच्चे स्वस्थ ना हो, तो बच्चे में मृत्यु दर भी ज़्यादा है। वर्ष 2019 तक भारत में बच्चे की मृत्यु दर प्रति 1000 पैदा होने वाले बच्चे में 29.5 थी, जो इधर के कुछ वर्षों में 2020 से घटी है। और सबसे पहली बार 1990 से पूरे विश्व में यह महसूस किया गया कि जो मैं तमाम आपको समस्याएं बता रहा हूं, उनके कारण बच्चों में मृत्यु दर ज़्यादा है, और यूरोपीय देश भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। और यही कारण है कि 7 नवंबर को वैश्विक स्तर पर शिशु संरक्षण दिवस मनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, और तब से लेकर आज
24वां बल्कि मैं कहूँ 25वां शिशु संरक्षण दिवस है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने बाल्यकाल में सब लगाए जाने वाले टीके में करीब 15 टीके लगाए जाते हैं, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है उसे सबसे पहला जो टीका BCG का लगता है, उसे हेपेटाइटिस का लगता है। ये दोनों टीके उसे तुरंत लगाए ही जाने चाहिए। इसके अलावा और भी 2-4 टीके हैं जो 24 घंटे में लगाए जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद उसे कब कब कौन से टीके लगने हैं, उन टीकों को लगवाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो आपके बच्चे के जीवन को सुनिश्चित करती हैं। जब आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ख़ासतौर से जो नए नए माता पिता बने हैं, नए नए का मतलब यही है कि उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि बच्चे को गर्भ में रखने के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए, बच्चे को स्तनपान कराने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, बच्चे के पैदा होने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, बच्चे के पैदा होने के बाद टीकाकरण में क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो वह अनदेखी उनके बच्चे के जीवन के लिए भारी पड़ जाती है। और यही कारण है कि बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती है। चूँकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन हमेशा से इस बात का प्रयास करता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित होने में सबसे पहले हम उन कर्तव्यों की बात करें जिसको अपनाकर हम किसी भी मानव बच्चे को जो इस दुनिया में आता है उसे जीवित रख सकते हैं और प्राकृतिक रूप से वह अपना पूरा जीवन प्राकृतिक रूप से जी सकता है, वह बिना किसी संक्रमण के जी सकता है। इसके लिए ही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक चांटिया समय समय पर आपसे उन कर्तव्य बोध की बात करता हूं जो आपको मानवाधिकार संरक्षण तक ले जाते हैं। इसीलिए यह वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको यह समझ में आता है तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि 7 नवंबर को मनाए जाने वाले शिशु संरक्षण दिवस की सार्थकता सिद्ध हो, सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजे और सभी के घर में बच्चे स्वस्थ रहें। नमस्कार।